अब देखिए जाकर गाँव में जिसके पास कैंसर हो गया, टीबी हो गया है, कहीं हार्ट की बीमारी है, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते, तड़प तड़प बाप मर जाता है, माँ तड़पती है। या तो वो खेत बेचे, अपने को बर्बाद करे, या तो तड़पते हुए माता पिता को छोड़ दें। कहीं दवा मिल रही है, शिक्षा महंगी हो गई है, छात्रवृत्ति जो सरकारें अन्य सरकारें देती थी इन्होंने बंद कर दिया, खास तौर से पिछड़े की दलितों का बंद कर दिया, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इस तरह से देश का ये सवाल है। अच्छे दिन आपने कहा था 56 इंच का सीना कहा था, आज वो सवाल जनता के बीच में है, जनता पूछ रही है, आप दीजिए जवाब। आइए आप देखिए 5 राज्य का चुनाव हो रहा है, कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को उतारा जा रहा है और वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? ये घबराहट है, जाने का संकेत है। ये जनता मन बना चुकी है। आप ये इनकी नीति नियत षड्यंत्रकारी है, हमेशा षड्यंत्र करके ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कहा जा रहा है बुलडोजर चलेगा तभी इंसाफ हो जाएगा। बुलडोजर से इंसाफ होगा तो कोर्ट को बंद कर दीजिए, गोली से इंसाफ होगा, बंदूक से इंसाफ होगा। बुलडोजर चलने से अगर 6 लोग जिंदा हो जाते हैं, चलवा दो। आप उस घटना, देवरिया घटना को, प्रेम यादव की हत्या सर्वप्रथम होती है, उसके बाद फिर लोगों की होती है। जमीन कब्जा किया था कि नहीं किया था ये बता दें। सपा की जब सरकार थी 12-17 वाली, उसमें जबरदस्ती ले आके पहचान पत्र बनाने के नाम पे 5 बीघा जमीन लिखवा लिया, समझौते के लिए बुलाया गया। उन्होंने लिखवाने के बाद फ्रंट का जमीन सब ले रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी रास्ता दे दो पीछे से। तो ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती है तो जमीन कब्जा करते हैं ये लोग। वो भूल गए, वो नहीं बता रहे हैं, रट के आते हैं इंडिया गठबंधन वाले। हम ये कहते हैं चोरी करने वाले लोग हैं ये। सबसे पहले महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जी का नाम चुरा लिया इन्होंने, कांग्रेसियों ने। अब ये बताइए, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, वरुण, ये सब जो गांधी हैं, ये नाम चुराया, उनके फैमिली से कोई दूर दूर तक है रिलेशन नहीं है। ये बेबुनियाद बेबुनियाद क्या चुरा लिया? नाम चुरा लिया है बिल्कुल। क्या नाम चुरा लिया? इंडिया गठबंधन वालों ने, जैसे मैं हूँ डॉक्टर, नाम रख लूँ अपना, और हम डॉक्टर की डिग्री नहीं है, किसी को हम दवा देंगे तो पेशेंट मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। तो ये गठबंधन जो बना है ये घोटालेबाजों का गठबंधन है, ठगों का गठबंधन है। पूरा गठबंधन घोटालेबाज है। नहीं है, लालू यादव जी को देख लीजिए। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान साहब हैं, 500 करोड़ जीएसटी का घोटाला किए हुए हैं। आप बताइए, ये नहीं बात, ये बता दें 2004 से 14 तक कांग्रेस सरकार ने क्या किया था। आप बता रहे थे अभी इतनी, हमारे भाजपा बता दीजिए। आप बता दीजिए। आपको हम बता दें, पहली बात ये प्रेम यादव जो बात कहे, एक भाई ने नहीं आप गिनाएंगे हम शुरू से, नहीं आप भटका रहे हैं। किसने किया? इंडिया नहीं आप जहाँ से शुरू किए थे मैं बताऊंगा। नहीं हम कर रहे हैं वहीं से। नहीं आप सुनिए, आप जवाब लीजिए। नहीं आप भटकाए हैं, आप नहीं आप बीजेपी वाले। अरे एक ही बात हम कर रहे हैं, आप हमको बोलने तो दो। गुंडे हैं सारे गठबंधन में, ये गुंडे पार्टी वाले इसलिए कहते गुंडा राज है इनके इनकी सरकार में। ये जब बात कर रहे हैं तो उनका जवाब दे। जवाब तो लीजिए, आप जवाब नहीं सुनने की रुकिए सुनने की क्षमता रखिए। जो आपने कहा कि प्रेम यादव ने जमीन कब्जा किया था, तो ये जबरदस्ती कराया था यूपी में। अरे अब रुकिए, अब आप चुप रहिए ना, अब ध्यान भटकाइए मत, अब मत भटकाइए। ये बताइए, आज बाबा की सरकार कई साल हो गया? एसडीएम ने क्या किया? क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिए पहले? हत्या के बाद क्यों हो रहा है? और एक भाई ने दूसरे भाई को, एक भाई ने अगर हमको जमीन लिख दिया तो उसको आप कह रहे हैं बहला के लिखा दिया। अरे इसका क्या सच है? उसने जमीन नहीं ये आप सुनिए वहाँ नहीं ऐसा रुक जाए यार, आप लोग रुक जाइए, सुनिए। वहाँ निश्चित तौर से प्रेम यादव के परिवार के साथ अब सरकार अत्याचार कर रही है
और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके विचारधारा के लोग जाके जातिवाद पैदा कर रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं, जातिगत कर रहे हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा गठबंधन, ये रुकिए, जो गठबंधन को कह रहे हैं, तड़ी पार कौन था? 14 से पहले तड़ी पार कौन था? गुजरात का दंगाई कौन था? बाबा के ऊपर कितने मुकदमे थे? ये कह रहे हैं कि आज में सिखों को कत्लेआम कराया। इनसे पूछिए जरा, मणिपुर किसको जला गया? औरतों को नंगा घुमाया गया। ये केवल राम के नाम पे रहे। 1984 में सिखों को कत्लेआम किसने कराया? आज मणिपुर में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जांच हो रही है।